सबसे पहले मार्केट की ओपनिंग को देखेंगे तो मार्केट ओपन तो वैसे फ्लैट टाइप का ही हुआ था, बट इनिशियल कैंडल जो है काफ़ी अच्छी खासी नेगेटिव बनी थी। उसके बाद अच्छा। जो हमारा फोकस होता है सबसे पहले होता है वॉल्यूम पे। वॉल्यूम हमको इनिशियली बुलिश दिखाई दिया, इंट्राडे की पोजीशन अभी हमें आई नहीं है, जीरो दिखाई दे रही है, और आज सीधे 3 मिनट बाद ही आई थी इंट्राडे की पोजीशन। और एच टी बी टी बी टी एस टी जो भी बोलेंगे नेगेटिव ही थी, तो बढ़िया खुल गया। उसके बाद जो इंट्राडे आया वो बेरिस आया, इंट्राडे का प्रेशर बेरिस और वॉल्यूम का बुलिश। अगर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर वॉल्यूम थ्योरी अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर की तरफ का मार्केट है, और जो ओ आई चेंज है वो हमको दिखाई दे रहा है 650 की यहाँ पर वैल्यू पर। ऊपर ओपन टेस्ट का क्रॉसओवर है तो 650 का सपोर्ट भी मार्केट ले सकता है, और हमने डाइवर्जन पर यहाँ पर लाइन खींची है, बट मार्केट हमारा डाइवर्जन तक नहीं आया, 650 की वैल्यू से ही ऊपर चला गया था। ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू 919 थ्योरी द रेजिस्टेंस इज 25,800, क्योंकि हमें वॉल्यूम की दिशा में हाईएस्ट प्रेशर चाहिए होता है, तो हमने 800 का डाइवर्जन पर लाइन खींची थी। तो ये दो लाइन थी हमारी इनिशियल 626 और 825, जहाँ 650 से ऊपर रिवर्स हुआ और 800 की वैल्यू से ऊपर से रेजिस्टेंस ले लिया था। ये दो लाइन थी हमारी मार्केट में ट्रेडेबल, जहाँ पर हमने प्रीमियम के रिवर्सल की अगर हम बात करें तो कॉल के साइड का प्रीमियम रिवर्सल में हमने लाइन खींची थी, बट ये डॉट टू डॉट आया नहीं क्योंकि मार्केट 650 की वैल्यू से रिवर्स हुआ था। अगर डाइवर्जन आता तो ये प्रीमियम भी आ जाता। उसके बाद आती है बेयरिश ट्रेड की बात। तो नीचे की ट्रेड अगर हम लोग देखेंगे पुट की ट्रेड, तो यहाँ पे 9:15 पे मार्केट स्टार्टिंग में तो ऊपर ही था, और उसके बाद मार्केट में ये वाली ट्रेड हमको कितने बजे मिली है 3 तारीख को, तो मैं 30 मिनट लग गया है, 5 मिनट कर दूँ, तो ये हमारी अभी एग्जीक्यूट हुई है 2 बजे के 20 मिनट पर जो पुट की ट्रेड थी। और यहाँ से भी रिवर्सल खैर डॉट टू डॉट आ गया। ये ट्रेड थी 9:19 के अकॉर्डिंग, दो प्रीमियम, जिसमें से पुट साइड का प्रीमियम रिवर्सल अपना काम किया है। ये 9:19 के अकॉर्डिंग है, अब हम आगे के डेटा को एनालाइज करेंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि प्रॉपरली ऊपर डाइवर्जन तक तो टच नहीं हुआ, बट वैल्यू के पास आया तो क्या क्या पोजीशंस बन रही थी, क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, इनको अपन देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले 9:30 बजे के आसपास मार्केट किस तरह से चेंज हो रहा था, इसको देखने का प्रयास करते हैं। 9:30 बजे के हम पास देखेंगे तो अभी भी सेम सिचुएशन है, 700 की आप देखेंगे तो पोजीशन कोई भी नहीं भाग रही है, वॉल्यूम कंटिन्यूस बुलिश बना हुआ है। तो रिवर्सल की एक पॉसिबिलिटी हमारी जो बनी हुई थी वो बनी हुई है 650 की वैल्यू से रिवर्स होने का कारण है कि ये पोजीशन नहीं भाग रही है। 100% अपने आप में वैसे भी रिवर्सल होता है। तो हम लोग नीचे की वैल्यू जो है यहाँ पर लाइन एक खींच देते हैं, और बाकी जो नियम से डाइवर्जन का वेट करते हैं, तो उसको तो आपने क्लियरली देखा कि मिला ही नहीं, मतलब ट्रेड था बट थोड़े से छूट गया उनका। अब ऊपर की तरफ आप देखोगे इस समय करंट सिचुएशन में 700 पर प्रेशर आ चुका है 100% का, और इंट्राडे की पोजीशन का क्रॉसओवर भी है, मतलब ऊपर जाने के बाद 700 के डाइवर्जन पर रुक सकता है। अब ये 919 की थ्योरी नहीं है, ये मार्केट में आगे होने वाली चेंजेस के अकॉर्डिंग मिडिल लाइंस जो हम लोग खींचते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग है। 700 अब एक रेजिस्टेंस ले सकता है जहां पर हमने लाइन खींची हुई भी है। रेजिस्टेंस लिया है बट यहाँ से नहीं लिया है, मार्केट 750 के पास तक चला गया था, यहाँ से लिया है। तो यहाँ पर कोई ट्रेड लेता तो उसकी शाम हो जाती टाइम पास करते करते, और उसका ऐसे लग जाता डिके होके। अब जब मार्केट यहाँ पर 730 आया, रेजिस्टेंस के पास आया था, तब आपको एक चीज़ और भी देखनी चाहिए कि उस समय क्या डेटा चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम 9:45 पर चलते हैं, और 9:45 के अकॉर्डिंग मार्केट को देखते हैं। तो आप रेजिस्टेंस के प्रेशर में देखेंगे, रेजिस्टेंस की साइड की जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर एग्जिट कर गए हैं, जिसके कारण मार्केट का 750 तक जाने का पॉसिबिलिटी बढ़ गया है। 750 पर आप एक लाइन खींच सकते हैं, 700 अगर आप डाइवर्जन पे खींच रहे हो जैसे सुबह से खींच रहे हैं तो 80-83 के आसपास यहाँ कहीं लाइन खींच सकते हो, जहाँ पहुँचने में मार्केट ने शाम लगा दी। जहाँ पर आपका जो सपोर्ट है वो हमारा अभी भी 700 है। अब 700 का इंट्राडे ही बढ़ गया है, तो यहाँ पर 680 ही हमारा सपोर्ट हो जाएगा। 680 अगर मिलता है इसके आसपास मार्केट, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। पर डॉट टू डॉट ये भी नहीं आया है ऊपर की ट्रेड में, मतलब आज छूट के ही जा रहा है, थोड़ा सा ड्रॉप प्रॉपर नहीं आ रहा है। ऊपर दोबारा 700 की वैल्यू से गया था और ये हमने पकड़ा था, बट अगर कोई डाइवर्जन को फॉलो करता है तो आज ऊपर की ट्रेड डॉट टू डॉट नहीं पकड़ाई है। जाने की पॉसिबिलिटी 750 तक है, क्योंकि फिलहाल 100% यहाँ बैठा है और दोनों क्रॉसओवर यहाँ पर हैं। तो ऐसे केस में ऊपर अभी 750 तक जाने की ही संभावना नजर आ रही है। अब 750 आते आते तो शाम हो गई, तो हम एक एक घंटे बढ़ा के मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर हम मार्केट में बैठे रहते तो क्या क्या डेटा चेंजेस हमको देखने को मिलते। क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट को देखोगे तो ये शाम कर दिया रेजिस्टेंस तक आने पे, तो रेजिस्टेंस पर जाके देखने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। अभी भी देखेंगे तो सेम सिचुएशन है। अब 750 पे आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट जो इंट्राडे का है ये भी बुलिश हो चुका है। तो अब नीचे से इमीडिएट कोई भी सपोर्ट क्रिएट हो, चाहे ओपन इंटरेस्ट का चाहे इंट्राडे का हो,
ये दोनों मार्केट को ऊपर खींच सकते हैं। इसके साथ अगर कंपेयर फीचर दिखते तो खैर और भी एडवांस तरीके से देख सकते हो, पता ही है आपको, सैटरडे क्लास में तो किया था हमने। अभी 751 मिलेगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। अब आप ध्यान से देखिए 100% यहाँ से भाग चुका है। अब हमारा रेजिस्टेंस 800 बन चुका है। अब मार्केट के ऊपर जाने की संभावना 800 तक है। तो दिस इज अ सपोर्ट नाउ एंड यार दिस इज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखते हैं 750 क्या 10:45 के बाद हमको मिला है क्या? 10:45 के समथिंग मार्केट चल रहा था, 762, 729 अगर हम देखेंगे तो ये हमको मिला है 11:55 पे। मतलब एक ट्रेड हमको यहाँ पर फाइनली ऊपर की मिलती हुई नज़र आ रही है। तो कितने बजे मिल रही है? ये मिल रही है लगभग हमारी 11:55 पर। 11:55 पर अब हम लोगों को ट्रेड मिल रही है तो हम ये भी देख लेते हैं व्हाट इज़ द प्रीमियम रिवर्सल। हमने जो ऐड किया है 750 किया है। 750 को अगर हम देखेंगे तो 94 रुपीज़ का यहाँ पर सपोर्ट निकल के आ रहा है। 94 रुपीज़ पे आप यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए। ये 94 और 10:45 के समथिंग यहाँ पर, 10 नहीं सॉरी, कितने बजे, 11 बजे का समय था ना, 11:45 के समथिंग में यहाँ पर हम लोग को लाइन खींचनी होगी। यह है 11:45 और 94 क्यों आ रहा है फिर यहाँ पे? 750 ही है ना, 94 की लाइन आ रही है। 120 चल रहा था उस समय। 94 से रिवर्सल आ सकता है प्रीमियम का। प्रीमियम रिवर्सल तो गलत चला है, फिर कुछ गलत चला है यहाँ पे, तो नीचे तोड़ दिया, डॉट टू डॉट है ही नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 729 से मार्केट नीचे आया है 29 पॉइंट। इसमें ऐसे ले लिया है पहले, उसके बाद ऊपर गया है। ट्रेड अच्छी थी नहीं तो ये वाली। और आगे बढ़ते हैं डेटा चेंजेस को देखते हुए। अभी मार्केट थोड़ा सा ब्रेकडाउन किया है, बट अगर पोजीशन देखेंगे 750 की तो कोई भी नहीं भागा है। ना इंट्राडे में कोई चेंजेस आया है, ना कि ऊपर इंटरेस्ट में आया है। तो रिवर्सल की पॉसिबिलिटी वाला मार्केट है और अपने आप में मार्केट हाईएस्ट पोजीशन नीचे बैठी हुई है तो ऊपर रिवर्स कर सकता है। रिवर्सल की जगह कौन सी है? यही रहेगी 729। और मार्केट नीचे खिसक गया है तो 700 की वैल्यू जैसे कि सुबह भी थी सपोर्ट बना रही थी, तो हो सकता है अभी भी सपोर्ट बना ले। फिर से दोबारा अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो 700 की वैल्यू से कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति वैल्यू से ट्रेड करता है तो उसको रिवर्सल प्रीमियम के देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ नहीं लिखी हैं, ये लिखी है डायवर्जन के अकॉर्डिंग। तो आप अगर इस तरीके से निकालना चाहते हो कि 700 पे क्या रहेगा, तो आप जितना मार्केट पे रेट चल रहा है आप अपने मन से ले सकते हो। जैसे 700 के पास मार्केट आया यहाँ पर 12-15 पे, 12-15 पे देखो मार्केट कहाँ पर चल रहा है। 12-15 के समथिंग में अगर मार्केट देखेंगे तो ये चल रहा है 73। तो जितने रुपये पे चल रहा है उतने से डायरेक्टली ले सकते हैं, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट प्राइस पे भी आप चीज़ें ले सकते हो। समय बढ़ा बढ़ा के देखते हैं कि मार्केट में कोई ऐसे चेंजेस जो मार्केट को बेरिश बनाए आ रहे थे, या फिर जैसा कि हमको दिख रहा था कि बुलिश मोमेंटम है 800 तक जा सकता है, जो हम लाइव में भी डिस्कस कर रहे थे कि वो बना रहता है। अभी देखेंगे तो मार्केट 750 पे सारी पोजीशन जा चुकी है, बट 700 की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं है। ये मार्केट को रिवर्स कर सकता है और वॉल्यूम बुलिश है, तो ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस चेंज हो गया हो। रेजिस्टेंस भी अभी भी 800 ही बना हुआ है और 800 की वैल्यू आज रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, हमने डिस्कस भी किया था। आज वैल्यू वैल्यू वैसे भी खेल रहा है मार्केट, सुबह भी वैल्यू से रिवर्स हुआ, ऊपर भी वैल्यू के पास से हुआ। तो पॉसिबिलिटी कि ऊपर भी 800 की वैल्यू से एक बार रिवर्सल आ जाए, जो कि आया भी था 800, 2:20 के समथिंग आया था। देखो यही होती है ट्रेड मार्केट का एनालिसिस। डेटा को देखो कहाँ से सपोर्ट बन रहा है। फिर यहाँ 750 पे यहाँ पोजीशंस बढ़ गई ऊपर इंटरेस्ट की, क्या हो सकता है फिर से सपोर्ट ले सकता है। कहाँ से? 723 से। कितने बजे ले सकता है? 1:45 के समथिंग। कहाँ 1:45 पे मार्केट ये खड़ा हुआ है। यहाँ फिर एक पोजीशन है, फिर से मार्केट 750 के पास सपोर्ट लेने के चांस है। फिर ऊपर जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है? 800। आप जितनी बार चाहो मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। इसीलिए दिन भर ट्रेड करना थोड़ा सा घातक भी होता है, क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है। और यहाँ देखोगे तो डॉट टू डॉट 729 से ही रिवर्स हुआ है इस बार। अगर इस बार फिर से हम प्रीमियम रिवर्सल देखते तो कितना आ रहा है? 750, 69 रुपीज़ के समथिंग आ रहा है। दोबारा अगर हम फिर से यहाँ पर 69 रुपीज़ के समथिंग लगाते, शायद ये भी डॉट टू डॉट पकड़ा सकता था, ऊपर चला जाता। टाइमिंग कितनी थी? 1:45। थोड़ा सा नीचे नहीं आया, और नीचे आता तो आ जाता। एक लास्ट में हम लोग 2:55 की भी ट्रेड करते हैं। 2:55 पे कौन सी ट्रेड होती है ये भी देख लीजिए। नीचे जाते हैं, एमएमआई और डेल्टा देखते हैं। आईवी और डेल्टा अगर एक दूसरे के अगेंस्ट है तो ओपन इंटरेस्ट के क्रॉसओवर, या फिर दोनों जिस साइड है उस साइड का मार्केट का मोमेंटम बनता है। तो अभी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है तो 750 टच हो जाएगा तो ऊपर का मार्केट मिलेगा। 800 टच होगा तो
नीचे का मिलेगा। अब मार्केट 3 बजे के आसपास कहाँ पर चल रहा था, 255, 750 के पास, मतलब ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी जो उसने कोशिश भी की, बहुत ज़्यादा नहीं किया बट हमारे अगेंस्ट नहीं चला। अब 9-19 की थ्योरी अगर कोई फॉलो करता है तो उस फॉलो थ्योरी के अकॉर्डिंग भी मार्केट एक बार लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर की ट्रेड छूट गई है, पुट साइड की मिली है और उसमें प्रॉफिट भी हुआ है। क्लियर?